सो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संबंध एवं फलन। ठीक है, तो संबंध एवं फलन में हमने इसके पिछले वीडियो में संबंध वाला जो है पूरा हमने खत्म कर दिया है। संबंध से जो भी हमारे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको उसमें पता चल जाएंगे। ठीक है, और वैसे ही आपके प्रश्न आएंगे, उससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जोर से देख लीजिएगा। तो संबंध हमने खत्म कर दिया है। अब आ जाते हैं फलन पे। तो फलन में देखेंगे किस प्रकार से आपके प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको भी हमें खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो दोनों आपका यहाँ पे संबंध और फलन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ये अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, 11th में अलग अलग चैप्टर है, और ये जो 12th में जाकर के ना ये हमारा जो एक में दोनों चैप्टर हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रिलेशन तो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फलन को भी बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, और इसमें जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो आपके प्रश्न आते हैं ठीक है एग्जाम में, उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए एकदम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो अगर आपने संबंध को नहीं देखा तब जोर से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये भी आसान तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं फलन को। तो फलन में आपको मैं एक ही क्वेश्चन में देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं। या तो इसमें एक जो कि प्रांत होगा, ठीक है, परिसर होता है, और एक होता है सप्रांत। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इसमें जो कि पूछी जाती हैं सबसे मेन तौर पर। ठीक है, तो प्रांत, परिसर और सप्रांत को हम यहाँ पे देखेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक प्रश्न को ले लेते हैं और आपको यहाँ पे जो कि इसमें बताते हैं सभी चीज़ों को। ठीक है, एक ही मतलब प्रश्न में आपको यहाँ पे प्रांत, परिसर और जो भी यहाँ पे जो उसके सप्रांत है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए मान लीजिए कि हमारा ए बराबर हमारे यहाँ पे समुच्चय दिए गए 1 2 3 यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे 14 तक। ठीक है, यहाँ तक हमारे दिए गए, और यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे संबंध यहाँ बताया गया कि आर जो है हमारा रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, तो आप संबंध को जरूर से देख लीजिएगा, तो ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आप संबंध को भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा आर और यहाँ पे वाई का जो कि संबंध है, और यहाँ पे एक हमारा जो कि समीकरण दिया गया कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3x बराबर वाई। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पे यक्स और वाई जो है मतलब कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, यक्स और वाई ये हमारे क्या है, यक्स और वाई बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें से हमारे बिलोंग कर रहे हैं, यानी एक्स और वाई जो है हमारा इसी में से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। ठीक है, यानी ए से एक आपको यहाँ पे संबंध बताना है ए से ए में ही। ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही समुच्चय दिया है, इसलिए हमारा जो कि संबंध दोनों हमारा यही होगा। ठीक है, यानी इसी में से हम यहाँ पे दो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे और संबंध इसमें देखेंगे। ठीक है, यानी ए का ए से ही संबंध लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे पूछे गए इससे प्रांत और परिसर यहाँ पे और सप्रांत की जो कि गणना कीजिए, फिर लिखिए। ठीक है, तो इसको हम चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, एक ही यहाँ पे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, प्रांत क्या होता है, सप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ठीक है, तो बस आप इसे देख लीजिएगा, और इस प्रकार से आप जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे बोला गया ए से ए में रिलेशन। ठीक है, तो ए से ए में रिलेशन पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक चीज़ दिया गया, ये जो समीकरण दिया गया कि आर इक्वल टू यहाँ पे हमारा एक्स और वाई हमारे दिए गए यहाँ पे, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर में 0, और यहाँ पे जहाँ x और y बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्लियर इतनी बात, ये हमारे दिए गए। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 3x, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पे यक्स बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं पहले संबंध को, कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे y बराबर यक्स बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, y बराबर हमारा 3 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 दूनी के 6। ठीक है, 6 हमारा y बराबर मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 3 3 9, यानी हम यहाँ पे 3 रखने पर हमको यहाँ पे 9 मिलता है y बराबर, क्योंकि देखिए हमारा यक्स है और ये y है। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हमारे यक्स है और हमारे एक y है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रखते चलिएगा, जितना भी मतलब 4 आप यहाँ पे निकाल लीजिए, उस प्रकार से आप यहाँ पे इसको इसमें दर्शाना पड़ेगा ए से ए में। ठीक है, संबंध। तो यहाँ पे हमारे क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो 4 3 12, यानी 4 रखने पर हमें 12 मिलता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस प्रकार से आपको जो भी होगा हमारे यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको संबंध में देख लेते हैं कि संबंध आपको कैसे दिखाना है, यानी हमारे ए से ए में ही संबंध देखना है। तो हमारा सबसे पहले इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, हमारा इस प्रकार से मान लीजिए हमने बना लिया है दोनों ओर से। ठीक है, ए से ए में हमको संबंध देखना है। ठीक है, यानी इधर भी हमारा ए रहेगा और इधर भी हमारा ए रहेगा, क्योंकि हमारा ए से ए में ही संबंध हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हमारा आर जो होगा ये हमारा इसी में होगा। ओके, तो अब हमारा मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए ऊपर यहाँ पे
1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे डॉट यहाँ पे 14 तक है, ठीक है। तो 1 2 3 और यहाँ पे मान लीजिए 4, ठीक है। मतलब इस प्रकार से यहाँ पे डॉट कर दीजिए, यहाँ पे 14 तक लिख दीजिए, ठीक है। और इधर हमारे क्या है 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ओके। तो इतना क्लियर है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके बीच में हमारे क्या क्या आएगा, अब जो भी चीज़ आएगा हम यहाँ पे देख लेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला, तो 1 का किसके साथ रिलेशन है, तो हमारा 3 के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए 1 का हमारा किसके साथ है, तो 3 के साथ है, यानी इसका हमारा इसके साथ रिलेशन होगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद से देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमारा 6 पे आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं कहीं बीच में, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 6 है हमारे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 9 लिख देते हैं और यहाँ पे 12 लिख देते हैं कहीं। चलिए इसी को मान लेते हैं 12 और इधर मान लेते हैं कहीं 14, ठीक है। चलिए इतना क्लियर। तो ये हमारा हो गया और यहाँ पे हमारा 4 मान लेते हैं और यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना आपका इसमें आए उतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 का रिलेशन किसके साथ है, तो 2 का 6 के साथ रिलेशन है, यानी 2 का हमारा 6 के साथ रिलेशन हो जाएगा। और इस प्रकार से 3 का हमारा किसके साथ होगा, तो 9 के साथ हो जाएगा। उसके बाद से हमारा 4 का 12 के साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा रिलेशन है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे कितने का है, यानी हमारा देखिए 3 का गुणज है, यानी पहले क्या हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, फिर 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 3 के 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 का गुणज इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी देखिए जो संबंध होता है ना, ये हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में हमारा 1 का +1 का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। +1 का रिलेशन हो सकता है, या फिर +2 का भी रिलेशन हो सकता है, +3 का भी रिलेशन हो सकता है। इस प्रकार से भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। यानी जैसे कि मान लीजिए ये तो हमारा क्लियर हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक हमारे इधर इस प्रकार से दिया हो, ठीक है। तो रिलेशन देखिए कभी का अपने के साथ अपने का रिलेशन नहीं होता है, यानी जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए तो देखिए अपने का कभी भी अपने से रिलेशन नहीं होता है, यानी देखिए अगर हम देखा जाए तो 1 का जो होगा वो 2 के साथ रिलेशन होगा, यानी दूसरे के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। यानी इसके बीच में क्या है, हमारा +1 का अंतर है। और फिर यहाँ पे देखिए 2 का हमारा 3 के साथ होगा, यानी इसके बीच में किसका अंतर है, तो +1 का अंतर है। यानी अब इसमें 3 का 4 के साथ, अब इसका हमारा बचा ही नहीं, तो यानी हमारे पास इतना ही रिलेशन होगा। तो मतलब कि यहाँ पे +1 का भी रिलेशन हो सकता है, +2 का भी रिलेशन हो सकता है, +3 का भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब कितना भी ये रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि प्रांत, परिसर और स्वप्रांत की। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना ये संबंध वाला जो चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं प्रांत। प्रांत किसे कहेंगे भाई, तो प्रांत का मतलब क्या होता है, देखिए तो प्रांत देख लीजिए यहाँ पे प्रांत क्या होता है हमारा, प्रांत, ठीक है। तो ऐसे अब हम आपसे प्रांत पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, कि प्रांत क्या होगा। तो प्रांत यही होता है जो हमारा ए वाला, मतलब कि इधर वाला जो हमारा रिलेशन होगा, ये वाला जो ए वाला हमारा इसमें पार्ट दिया गया, तो इसमें जो जो चीज़ें हमारे काम में आई हैं, मतलब कि जो भी हमारे चीज़ें इसमें काम में आ गई हैं, यानी 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, यानी ये सब हमारे यूज में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, यानी हमारा 1 प्रांत हो जाएगा, 2 प्रांत हो जाएगा, 3 प्रांत हो जाएगा, 4 प्रांत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे काम में आए हुए हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं परिसर की। तो ये हमारा जो परिसर है, परिसर, ठीक है। तो परिसर की बात कर लेते हैं। तो परिसर क्या होता है कि अब हमारे इधर वाले में जो हमारे काम में आया हुआ है, ठीक है, यानी इस साइड में हमारा कौन सा काम में आया है वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, परिसर। तो हमारा सेकेंड वाले में मतलब कि ए के साथ रिलेशन, यानी जिसके साथ वो संबंध है उसमें जो हमारे काम में आया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे इसमें काम में आया हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं स्वप्रांत की, ठीक है, स्वप्रांत, ठीक है। तो स्वप्रांत का मतलब क्या है कि देखिए ये हमारे दोनों तो हमारे ए का रिलेशन है, यानी ए हमारे ये है, ए के साथ ही रिलेशन है। तो जितना भी इसमें दिया गया है, यानी ये हमारे जो भी चीज़ें दी गई हैं ए बराबर जो हमारा समुच्चय दिया गया है पूरा, ये हमारे क्या हो जाएगा, स्वप्रांत हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी चीज़ें हमारे दी गई हैं वो हमारे स्वप्रांत हो जाएगा, यानी हमारा 1 से लेकर के 1 2 3 और यहाँ पे डॉट हमारे 14 तक जो भी हमारा होगा ये हमारा स्वप्रांत होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। यानी जो हमारा ए वाला जो इधर वाला पोर्सन होगा, ठीक है, यानी जिसके साथ हमारे संबंध रखना है, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा प्रांत हो जाएगा। और मतलब जो चीज़ इसमें यूज में आएंगी वो हमारा प्रांत हो जाएगा। अब जिसके साथ संबंध रख रहे हैं उसमें हमारा जो चीज़ें यूज में आ रही हैं, यानी जिसका रिलेशन जिसके साथ है, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे परिसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा स्वप्रांत होगा, ये हमारे जो इसमें भी जो संख्याएं लिखी रहेंगी वही हमारे यहाँ पे परिसर हो जाएगा, स्वप्रांत हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर इतनी बात। तो प्रांत, परिसर और स्वप्रांत इस प्रकार से आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाते हैं, ठीक है।
तो अब जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे दिया गया है एक संबंध, ठीक है, यानी इसका रिलेशन जो है इसके साथ है, यानी मान लीजिए कि ये हमारा P है और इसका Q के साथ रिलेशन है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो अब इसमें आपको देखिए पहले देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा कितने का रिलेशन है, यानी +1 का रिलेशन है, फिर -1 का रिलेशन है, या फिर किसका रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा रिलेशन पहले देखते हैं। तो ये हमारा 5 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। यानी इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा 2 का रिलेशन है, यानी -2 का, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। यानी हमारा कुछ इस प्रकार से ये रिलेशन दिया गया है, यानी जैसे कि y = x - 2 का, यानी अगर हम यक्स वाला जो हमारा पोर्शन है 5 रखते हैं तो इसमें से 2 घटाते हैं तो हमारे y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये रिलेशन दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसमें हम पूछ देंगे प्रांत और परिसर आप बताइए, ठीक है। तो अब इसको कैसे आप बताएंगे देख लीजिए। तो इसमें अब हम प्रांत की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्रांत देख लीजिए। तो इसमें प्रांत अब तो आप पे जान ही गए होंगे प्रांत हमारे क्या होगा। तो प्रांत जो होगा मतलब कि हमारा इधर वाले में जो हमारा यूज़ में आया हुआ है, यानी P वाले में जो हमारा यूज़ में आया है वो हमारा प्रांत हो जाएगा, यानी हमारा 5, 6 और यहाँ पे जो हमारा 7 है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रांत हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं परिसर की। तो परिसर आपको समझ में आ गया होगा कि परिसर क्या होता है भाई। तो परिसर हमारा हो जाएगा जो इधर वाले में यूज़ में आया हुआ है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3, 4, 5, ठीक है, ये हमारा यूज़ में आया हुआ है। तो इधर वाला हमारा प्रांत और परिसर हो जाएगा। अब इसमें पूछेंगे कि स्वप्रांत क्या होगा। तो देखिए क्योंकि इसमें आप देखिए हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग जो कि यहाँ पे समुच्चय दिए गए हैं, यानी इधर वाला समुच्चय हमारा अलग है, इधर वाला हमारा समुच्चय अलग है। और इसमें अगर आप देख रहे थे तो ये हमारा दोनों समुच्चय समान थे, इसलिए हम इसमें स्वप्रांत भी लिख सकते थे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे स्वप्रांत नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्वप्रांत है वो हमारे दोनों यहाँ पे अलग अलग समुच्चय दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे स्वप्रांत नहीं होगा इसका। केवल और केवल हमारे यहाँ पे प्रांत होगा और यहाँ पे परिसर होगा, ठीक है। 2 चीज़ें हमारी केवल होंगी, इसमें हम यहाँ पे स्वप्रांत को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों यहाँ पे समान रहेगा समुच्चय तो ही हमारे यहाँ पे जो कि इसका जो रिलेशन होगा उसमें हम यहाँ पे स्वप्रांत निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब चलिए इसी में हम कुछ नेक्स्ट टाइप पे प्रश्न देख लेते हैं, उसमें भी आपको प्रश्न जो कि पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे दे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से समुच्चय दे दे, एक हमारा इस प्रकार से रिलेशन वाला समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा दिया हो 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 और यहाँ पे 17, 1, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दे। तो अब इसका पूछ दे आपको प्रांत और परिसर निकालेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे देखिए रिलेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी इसमें हमारे इधर वाला पोर्शन जो होगा हमारा x होगा, इधर वाला हमारा y होगा, इसी में हमारा सब इस प्रकार से होगा, यह हमारा x होगा और ये हमारा y होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, दोनों ओर सब बना लेंगे, x और y यहाँ पे बना लेंगे, x हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, a हो सकता है b हो सकता है, कोई बात नहीं। इसमें इसका रिलेशन इसके साथ हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे दिया गया सबसे पहले यहाँ पे 2 देखेंगे, 2 फिर 5 फिर 8 फिर 11 फिर यहाँ पे 14 और फिर 17, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लिया ये हमारा x वाला पोर्शन इधर वाला लिखेंगे, y वाला पोर्शन इधर लिखेंगे, यानी 1, 1, 1, 1। तो देखिए सभी हमारा 1 है, तो इसमें हम केवल एक 1 लिख देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए रिलेशन हमारा क्या बनता है इसमें कि हमारा इसके साथ रिलेशन देखिए हमारा 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है, क्लियर इतनी बात। इसका भी रिलेशन इसके साथ है, इसका भी रिलेशन इसके साथ है, इसका भी रिलेशन इसके साथ है, इसका भी है और इसका भी है, यानी आप इसको पूरा का बिंदु जो है वो 1 पे करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में मतलब कि यहाँ पे सबका रिलेशन जो है एक ही के साथ है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा प्रांत और परिसर अगर आपसे पूछे तो प्रांत जो हमारा इस साइड में हो जाएगा, यानी सबका इसमें काम लगा हुआ है, तो हमारा प्रांत में क्या हो जाएगा। तो प्रांत जो होगा हमारा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कि प्रांत हो जाएगा, ये हमारा प्रांत है। और हमारा परिसर की बात कर लीजिए तो परिसर जो हमारा क्या होगा, तो हमारा केवल और केवल 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सभी 1 पे आकर के जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारा प्रांत और परिसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे प्रश्न आप एक भी छोड़ करके नहीं आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अब इसी में नेक्स्ट टाइप में प्रश्न पूछ देता है, चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से कुछ प्रश्न दे दे, यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दे दे कि जैसे कि यहाँ पे एक फलन हमारे दे दे, ठीक है, फलन हमारे दे दे f(x) हमारे ये फलन है, ठीक है। फलन का अगर साइन आप देखेंगे तो हमारा f(x) होगा इस प्रकार से, ठीक है। फलन को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, आपको केवल इस प्रकार से लिख देगा ना तो भी आप जानिएगा कि फलन हमारे दिए गए, ठीक है। तो फलन हो जाएगा इस प्रकार से हमारे दिए गए हैं फलन और द्वारा परिभाषित है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, x के स्थान पे एक बार क्या रखना है 7 रखना है, x के स्थान पे रखना है -3 रखना है। यानी आप x के स्थान पे ये जो हमारे x वाले दिए गए इसी का हमारे यहाँ पे मान दिए गए, इसको आप इसमें रख दीजिएगा। जो भी आपका मान आएगा वो हमारा इसका पहला वाला का मान हो जाएगा, दूसरा वाला का मान हो जाएगा, तीसरा वाला का मान हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है, मैं आप समझ सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसको हम देख लेते हैं फटाफट से।
तो अब आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है, जैसे चौथा देख लीजिए, यहाँ पे फलन आपको इस प्रकार से दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोल देगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। इसका प्रांत आपको याद करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो मान लीजिए देखिए पहले हमें किस मतलब कि फंक्शन में दिए गए, तो ये हमारा px अपान में यहाँ पे QX के फॉर्म में दिए गए, ठीक है, यानी हमारा बटे में यहाँ पे दिए गए। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नीचे वाला फॉर्म है, ठीक है, इसको हम करेंगे क्या कि इसका आप यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिएगा, यानी इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड कर दीजिएगा और ये नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको आप कर दीजिएगा और यहाँ पे जो भी इसका मान आएगा इसको आप जैसे हल करेंगे तो जो भी इसका मान आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे यहाँ पे 2 आए या फिर 8 आए, जो भी हमारा आए, ठीक है, आप जो भी हमारा आएगा तो उसका आप यहाँ पे प्रांत जो कि हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। और भी आपके बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए होंगे, आप उसको जरूर से सॉल्व करिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा ये सब, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था। आई होप आपको फलन में भी आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फलन से आप इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे तो आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे भी प्रश्न आपके बुक में कई सारे दिए होंगे, आप इसको देखिएगा और उसको समझिएगा, ठीक है। तो बस फलन में अब इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फलन से आप अब एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ करके नहीं आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपने संबंध वाला जो चैप्टर है इसको आपने नहीं देखा है और जो हमने समुच्चय भी यहाँ पे जो कि उसको सॉल्व करा है एक ही वीडियो में, तो उसको भी आप जोर से देख लीजिएगा ताकि समुच्चय और संबंध फलन देखिए तीनों एक ही जैसे हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।